अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद एम नज़ीर। और कल जैसे कि हमने बात की थी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में, तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और यूके में और आप अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं तो एक्चुअली ये वीडियो आपके लिए होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे कौन कौन क्वालिफाई करते हैं आपका डिपेंडेंट के तौर पे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी और स्मूथ प्रोसेस के लिए टिप्स क्या होंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं, हु क्वालिफाई एज अ डिपेंडेंट फॉर यू। सबसे पहले तो आपका स्पाउस पार्टनर, मतलब अगर आपके मियाँ या आपकी बीवी और आपका अनमैरिड पार्टनर जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, इन जनरल ये बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे अंडर 18 इंक्लूडिंग अडॉप्टेड किड भी आप उनको एज ए डिपेंडेंट बुला सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ओवर 18 हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप उनका डिपेंडेंट वीजा तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ऑलरेडी यूके में है। अदरवाइज आपको उनको सेपरेटली किसी और वीजा पे बुलाना होगा। नाउ सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने सबसे पहले जो है वो रिलेशनशिप प्रूफ करना होगा, जैसे कि अपनी वाइफ के साथ। फिर उसके बाद आपको मेंटेनेंस जो फंड्स हैं, लाइक मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने डिपेंडेंट्स बुलाने हैं तो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट पे उनको सपोर्ट करने के लिए जो फंड्स हैं वो दिखाने होंगे, जो कि 285 वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए या पार्टनर के लिए, 315 पाउंड आपके पहले बच्चे के लिए, 200 आपके सेकंड किड के लिए होंगी। अब एप्लीकेशन फी की अगर बात की जाए तो अगेन सबसे पहले अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करने लगा, अगर जो कोई पाकिस्तान से है उनमें जो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं उनको रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकाह नामा चाहिए होगा, मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। निकाह नामा और बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, जरूरी होंगे, चाहिए होंगे। उसके बाद अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं पाकिस्तानियों के लिए, रिलेशनशिप प्रूफ, आपका नादरा इशू मैरिज सर्टिफिकेट और फैमिली का जो FRC है डिपेंडेंट्स के लिए, ये दोनों चीजें आपकी रिक्वायर्ड होंगी। रिलेशनशिप प्रूफ के बाद आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, जाके पाकिस्तानी बैंक, किसी भी बैंक से जो कि वैलिड बैंक है जिनको डिफॉल्ट नहीं किया गया। 285 अगेन आपकी वाइफ के लिए, 315 आपके पहले बच्चे के लिए और 200 आपके सेकंड चाइल्ड के लिए। पहले जो मैंने बात की तो इन जनरल बात की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए, ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन डेफिनेटली करनी है अप्लाई थ्रू द गवर्नमेंट यूके वीजा पोर्टल, कोई और तो नहीं है। उसके बाद बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेनी होगी और जारी ऑफिस में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां भी आपको सेंटर मिलता है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आफ्टर बायोमेट्रिक्स आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है। जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, बुक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ सबमिट करवाने हैं। उसमें सबसे पहले आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसका प्रूफ, पाकिस्तानी इशूड FRC और निकाह नामा, और जितने डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं दे शुड बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और आपका मेंटेनेंस फंड्स का जो प्रूफ है वो होना चाहिए। इनकी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं या फिर आप जो मेंटेनेंस लेटर बैंक से लो, इन दोनों को आपने साइन करवा लेना है और उसकी स्टैम्प करवा लेनी है बैंक से। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मेन, वो क्या हो जाते हैं, जनरल होते हैं। पासपोर्ट्स सारे डिपेंडेंट्स के, नादरा इशू मैरिज एंड बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग इंग्लिश ट्रांसलेशंस, FRC वो भी आपसे नादरा से मिलेगा, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और COS का रेफरेंस नंबर जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर का है। तो ये ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, पासपोर्ट डिपेंडेंट्स के, नादरा इशू मैरिज एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, FRC फ्रॉम नादरा, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉस्ट लेटर का रेफरेंस नंबर, जिसके आप डिपेंडेंट बन के जा रहे हैं, जो अपने डिपेंडेंट्स को बुला रहे हैं, उसको अपने कॉस्ट लेटर का रेफरेंस नंबर वहां पे प्रोवाइड करना होगा। अब बात करते हैं फीस की और प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। जो वीज़ा फीस है ग्लोबली वो पूरी दुनिया में 625 से 1235 पाउंड यूके के लिए है। डिपेंड करता है आपकी वीज़ा की लेंथ कितनी है।
फिर उसके बाद आपको IHS फीस देनी होती है 624 पाउंड पर ईयर। अब जो प्रोसेसिंग का टाइम है वीज़ा कितने दिनों में आ जाएगा, ये अभी फिलहाल बात हो रही है डिपेंडेंट्स की स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर। इसका जो टिपिकली टाइम बताया जाता है वो 3 से 8 वीक है। मैं अगेन यही बात कर रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैंने रिसर्च किया, मैं उसके मुताबिक आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए government.uk या gov.uk की वेबसाइट पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन हमेशा वेरीफाई कर लिया करें। आप जो टिप्स हैं भाई पाकिस्तानियों के लिए वो ये हैं, सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना। जो आपके डॉक्यूमेंट्स डिग्रीज हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अब प्रॉपर बैंक बैलेंस के अंदर आपकी वो अमाउंट पड़ी हो फ्रॉम लास्ट 28 डेज। इसमें जो लोग फ्रॉड करते हैं या गलती करते हैं तो उनको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है, तो उसका ज़रा आपने ख्याल रखना है। अपना जो FRC और निकाह नामा है, इन दोनों को अपने ध्यान से देखना कि ये अप टू डेट है। लाइक आपकी जो नाम, सर नेम, फर्स्ट नेम और मैरिज सर्टिफिकेट पे जो नाम, सर नेम है, कि ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, सब सेम है, इनमें कोई कंट्रास्ट तो नहीं है। उसके बाद कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको पता है कि आपको तो डेफिनेटली पता होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा गलत है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना कीजिएगा, नहीं तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। MMA नज़ीर चैनल का नाम है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।